हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। सब खैरियत तो है ना? खैरियत ही तो पूछने आया हूँ भाभी। माँ, तुम ठीक तो हो ना? दादी ठीक है चाचा, तभी तो रोज से ज्यादा खाना खा रही हैं। राजू ने कहा कि पवना ने तुम्हें नीचे गिरा दिया है, इसलिए फौरन दौड़ा चला आया। शुक्र समझो कि मेरे हाथ और पैर साबुत बच गए। गलती आप ही की तो है दादी। जानकी चाची कितनी अच्छी हैं, फिर भी आप हमेशा उन्हें डांटते रहते हो। हमेशा? हाँ चाचा, हमेशा। राजू चुप रहो। हमेशा उन्हें भिखारन कहती रहती हैं। माँ, भाभी, क्या राजू सच बोल रहा है? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ भाभी। अब बोलो। सच बोलो, चुप क्यों हो? क्या सोचा था तुमने? सच छुपाया जा सकता है? सच को क्या किसी पेटी में बंद करके अलमारी में रखा जा सकता है? सच को क्या दबाया जा सकता है? नहीं, कभी नहीं। माँ जी नहीं चाहती हैं कि मैं रसोई घर में आऊं। लेकिन मैं चाहता हूँ जानकी, मैं चाहता हूँ कि तुम इस रसोई घर में आओ। मैं चाहता हूँ कि इस घर की बहू जैसा सम्मान तुम्हें मिले। मैं चाहता हूँ जानकी, तुम इस रसोई घर में बैठकर खाना खाओ। अरे ओ कल्याणी, अरे भूखी मार देगी क्या? खाना खिलाएगी या नहीं? जी माँ जी, अभी खाना खाने बैठते हैं। और कान खोलकर सुन ले, उस भिखारन को साथ मत बिठाना। आंगन में डाल देना उसका खाना। हाँ। मैं घर जाऊं पिताजी? हाँ हाँ। भैया, मैं भी राजू के साथ घर जाता हूँ। राजू ने जो भी बताया, उससे मन बड़ा बेचैन हो रहा है। ठीक है, चलो। शक और शंका दोनों पति पत्नी हैं। शक से शादी करने के बाद शंका ने अपने माथे पर सिंदूर की बिंदी लगाई है। वैसे भी इन दोनों में फर्क क्या है? दोनों ही तो इंसान को बेचैन कर देते हैं। शंका की वजह से इंसान कुछ अशांत हो जाता है और शक के कारण इंसान अपने मन की शांति खो बैठता है। शंका और शक की जोड़ी इंसान का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बिगाड़ देती है। शंका का निवारण हो सकता है, लेकिन शक इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। खोखला उसका चैन छीन लेता है, उसकी नींद हर लेता है। शक एक बीमारी की तरह, मन सशक्त ना हो तो सिर्फ शक की वजह से वो अपनी और साथ साथ अपनों की जिंदगी भी बर्बाद कर सकता है। सशक्त मन के लिए मालिक के भक्त बनो। भक्ति में इतनी शक्ति है कि वो शक और शंका को मन में प्रवेश करने ही नहीं देती। सबका मालिक एक। देवर जी, आप अचानक? सब खैरियत तो है ना? खैरियत ही तो पूछने आया हूँ भाभी। माँ, तुम ठीक तो हो ना? दादी ठीक है चाचा, तभी तो रोज से ज्यादा खाना खा रही हैं। राजू
राजू ने कहा कि पवना ने तुम्हें नीचे गिरा दिया है, इसलिए फौरन दौड़ा चला आया। शुक्र समझो कि मेरे हाथ और पैर साबुत बच गए। गलती आप ही की तो है दादी। जानकी चाची कितनी अच्छी हैं, फिर भी आप हमेशा उन्हें डांटते रहते हो। हमेशा? हाँ चाचा, हमेशा। राजू चुप रहो। हमेशा उन्हें भिखारन कहती रहती हैं। माँ? भाभी, क्या राजू सच बोल रहा है? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ भाभी। अब बोलो। सच बोलो, चुप क्यों हो? क्या सोचा था तुमने? सच छुपाया जा सकता है? सच को क्या किसी पेटी में बंद करके अलमारी में रखा जा सकता है? सच को क्या दबाया जा सकता है? नहीं, कभी नहीं। क्या आप भी सच नहीं बताएंगी भाभी? ठीक है। जानकी कहाँ है? आप दोनों खाना खाने बैठी हैं, तो जानकी आपके साथ क्यों नहीं बैठी? जवाब दो। अगर तुमने जो कुछ भी किया है ठीक किया है तो जवाब दो। लेकिन तुमने जो कुछ भी किया है ठीक नहीं किया है तो जवाब नहीं दोगी, क्योंकि तुम झूठे हो और झूठा इंसान सच का सामना नहीं कर सकता, क्योंकि सच का सामना करने से डरता है। जानकी, खाओ पौना खाओ। मैं पौना को खाना खिला रही थी। मैंने तुमसे ये कहाँ पूछा जानकी कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? बस पौना का खाना होते ही मैं खाने के लिए अंदर चली जाऊंगी। ये भी मैंने पूछा नहीं था जानकी। माँ जी और कल्याणी भाभी अंदर मेरा इंतजार कर रही होंगी। हाँ, इंतजार तो कर रही हैं। जाओ, जाकर उनके साथ खाना खाने के लिए बैठो। तब तक मैं पवना को खाना खिलाता हूँ। आप क्यों तकलीफ करेंगे जी? आप अंदर जाकर आराम कीजिए। ऐसे क्यों देख रहे हैं आप? आज मुझे पछतावा हो रहा है जानकी कि मैं तुम्हारा ख्याल ठीक से नहीं रख सका। जितना ध्यान मुझे तुम पर देना चाहिए था उतना दे नहीं सका। सच सच बताओ जानकी, जब मैं घर पे नहीं होता तब भी क्या तुम इसी तरह अकेले खाना खाती हो? जाने दीजिए ना इन सारी बातों को। मैंने कहा ना जानकी, मैं बस सच जानना चाहता हूँ। अपमान कभी बताया नहीं जाता। इस घर ने मुझे कभी स्वीकार ही नहीं किया है जी। इस घर के रसोई घर में कदम रखना भी मुझे मना है। आपको कोई तकलीफ ना हो इसलिए मैं कभी बताती ही नहीं थी। और खुद अकेले ही सारी तकलीफें उठा रही थी। हमने शादी के समय एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहने की कस्में खाई हैं जानकी। शायद ये तुम भूल गई हो। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से आपके घर परिवार में झगड़े हों, रिश्ते नातों में दरार पैदा हो। दादी बहुत दुष्ट है चाचा। ऐसा नहीं बोलते राजू बेटा। बड़ों का अनादर और अपमान नहीं, आदर और सम्मान किया जाता है। आदर और सम्मान किया जाता है। सम्मान किया जाता है। सम्मान किया जाता है। ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? वो शादी के समय ली गई शपथों को पूरा करने जा रहा है। दुख सुख में तुम्हारा साथ देना चाहता है। पत्नी पति का अभिमान होता है, अहंकार होता है। वो अपनी पत्नी का सम्मान करना चाहता है, अपनी पत्नी का खोया हुआ उसका आदर सम्मान लौटाना चाहता है।
वो सबको बताना चाहता है कि उसकी पत्नी उस घर की बहू है और घर की बहू को उसका अधिकार मिलना चाहिए। और सुनो, ये रसोई घर मेरा है। इसमें किसे आना है और किसे नहीं आना है, ये मैं तय करूंगी। रसोई घर में सिर्फ मेरी बहू आएगी, तुम नहीं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? माँ जी नहीं चाहती हैं कि मैं रसोई घर में आऊं। लेकिन मैं चाहता हूं जानकी, मैं चाहता हूं कि तुम इस रसोई घर में आओ। मैं चाहता हूं कि इस घर की बहू जैसा सम्मान तुम्हें मिले। मैं चाहता हूं जानकी, तुम इस रसोई घर में बैठकर खाना खाओ। आओ, बैठो जानकी। ये सब क्या हो रहा है? अब चाचा तुम्हें खाना परोसने वाले हैं चाची। सुनिए जी, जो कुछ भी सुनना सुनाना है, खाना खाने के बाद ही सुनाना। खाना खाओ जानकी, खाना खाओ। देखो, अगर तुम्हारे दिल में कोई भी डर है तो उस डर को अपने दिल से निकाल दो। मैं तुम्हारा साथी हूं जानकी, जीवन साथी। याद रखो जानकी, ये घर तुम्हारा है। इस घर परिवार पर तुम्हारा हक है, अधिकार है, जैसा कि इस घर परिवार का तुम पर। आज से और आज के बाद तुम खाना इस रसोई घर में ही खाओगी और इस रसोई घर में काम भी करोगी। तुमने अब तक जो भी दुख झेला है, अपमान सहा है, उसका दोषी मैं हूं जानकी। मैं तुमसे माफी मांगता हूं, मुझे माफ कर दो जानकी। तुम्हारा स्थान यहां नहीं जानकी, मेरे दिल में है। आसान काम नहीं है किसी के दिल में जगह बना लेना। उसके लिए उत्तम चरित्र, उत्तम व्यवहार आवश्यक है। कुछ असामान्य कार्य करना जरूरी है। दिल में उसी को जगह मिलती है जिसके प्रति मन में आदर हो, प्रेम हो, जिसे हम अपना मानते हैं, अपना समझते हैं,
जो हमारे दिल में रहता है। मालिक हमारे दिल में रहता है। हमारा घर परिवार हमारे दिल में ही तो रहता है। हमारा जीवन साथी हमारे दिल में रहता है। और जो दिल में रहता है वो दुखी हुआ तो हमारा दिल दुखी होता है। दिल में रहने वाला परेशान है तो हम भी परेशान होते हैं। दिल में रहने वाले की जिंदगी में कुछ उथल पुथल मचती है तो हम बेचैन होते हैं, क्योंकि ये दिल का रिश्ता है जो दिल ने दिल से बना लिया होता है। सबका मालिक एक। दादाजी, आज सारा खाना जानकी चाची ने बनाया है। जानकी बहू ने? वाह जानकी बहू, सचमुच खाना बहुत स्वादिष्ट बनाया है, मजा आ गया। माँ जी, दीदी, खाना खाने के लिए चलिए। मेरे ही घर में, मेरे ही रसोई घर में ये तुम मुझसे कह रही हो? रघुराम तुम्हें रसोई घर में क्या ले आया? तुम तो इस घर को अपना ही समझ बैठी। तुम्हारे तो पर निकल आए। कान खोलकर सुन लो, ये घर मेरा है, यहाँ मेरा हुक्म चलता है। तुमने मेरे हुक्म को ठुकरा कर इस रसोई घर में कदम रखा, खाना बनाया और ऊपर से हमें ही खिलाने का नाटक कर रही हो। माँ जी, मैंने तो चुप, मुंह बंद रखो। तुम्हारी ये हिम्मत, तुम मेरे साथ बैठकर खाना खाओगी? ये तीसरा आसन किसके लिए? तुम्हारे लिए? हाँ? माँ, आज दाल में से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। दाल बहुत अच्छी बनी है माँ। दादी माँ ने नहीं बनाई है दाल। तो किसने बनाई है? कल्याणी बहू तुमने? जी दादाजी, आज सारा खाना जानकी चाची ने बनाया है। जानकी बहू ने? वाह जानकी बहू, सचमुच खाना बहुत स्वादिष्ट बनाया है, मजा आ गया। मालसापति जी, दूसरों में जो गुण हैं, उन गुणों की तारीफ हर कोई नहीं कर सकता। दूसरों की तारीफ करने के लिए बड़ा दिल होना बहुत जरूरी है। लेकिन यहां बड़ा दिल है कितने लोगों के पास? है भी तो दिल को छोटा कर लेते हैं। दूसरों की तारीफ करने के लिए शब्दों की कंजूसी कर लेते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं। दूसरों का उत्कर्ष उनकी तरक्की है जो उनसे बर्दाश्त नहीं होती। जो गुणी है, ज्ञानी है, अगर उनका उत्कर्ष होता है तो ये सहनशील हो जाते हैं। अपने दुश्मनों का भी बुरा नहीं चाहते। फिर भी अविचारी लोग उनका बुरा चाहते हैं, उन्हें अपना दुश्मन समझते हैं।
ऐसे लोग कभी भी किसी का भला नहीं करते, अगर करेंगे भी तो बुरा ही, और सोचेंगे भी तो बुरा ही। मालिक की बनाई हुई ये दुनिया अच्छे लोगों की अच्छाई पर ही तो चलती है। साधु, संत और सज्जन इनके तपों के सामर्थ्य पर ही चलती है। लोगों की दी हुई दुआओं पर ही तो चलती है। ये बुरे लोग नहीं जानते, इसलिए जिनका गौरव करना चाहिए उनका गौरव गान खुले दिल से नहीं करते, बल्कि किसी ने उनका गौरव गान कर दिया तो उसे अपना अपमान समझ लेते हैं। महालसापति, लड़ाई जैसे सज्जन और दुर्जन में, नास्तिक और आस्तिक में, विश्वास और अविश्वास में होती है, वैसे ही गुणों और अवगुणों में होती है। और जीत हमेशा गुणी इंसान की होती है। जीत क्यों होती है? क्योंकि मालिक का आशीर्वाद हमेशा गुणी इंसान के साथ ही तो होता है। सबका मालिक एक। माँ जी, दीदी, खाना खाने के लिए चलिए। आइए आइए, बैठिए ना माँ जी। मेरे ही घर में, मेरे ही रसोई घर में ये तुम मुझसे कह रही हो? रघुराम तुम्हें रसोई घर में क्या ले आया? तुम तो इस घर को अपना ही समझ बैठी। तुम्हारे तो पर निकल आए। कान खोलकर सुन लो, ये घर मेरा है, यहाँ मेरा हुक्म चलता है। तुमने मेरे हुक्म को ठुकरा कर इस रसोई घर में कदम रखा, खाना बनाया और ऊपर से हमें ही खिलाने का नाटक कर रही हो। माँ जी, मैंने तो चुप, मुंह बंद रखो। तुम्हारी ये हिम्मत, तुम मेरे साथ बैठकर खाना खाओगी? ये तीसरा आसन किसके लिए? तुम्हारे लिए? हाँ? रघुराम चाहे तुम्हें सर पर बिठाकर रखे, चाहे तुम्हें सर पर बिठाकर नाच करे, मगर याद रखना, मेरे लिए तुम एक दरिद्र की बेटी हो, एक भिखारन हो तुम, बस समझी? इसलिए आज मैं फिर कह रही हूँ, भिखारन हो और भिखारन बनकर रहो, अपनी औकात में रहो। तुम्हारी जगह यहाँ नहीं, वहाँ उस आंगन में है, समझी साईनाथ, क्या हुआ? आप हंस क्यों रहे हैं?
मैंने इंसान का अहंकार देखा है महालसापति, और देख रहा हूं कि अहंकार इंसान को कितना बदल देता है। हाँ साईनाथ, अहंकारी इंसान अहंकार के ही अधीन हो जाता है। सच कहा तुमने महालसापति। जब इंसान अहंकार के अधीन होता है तो कठोर बातें करता है, अपनी बोली से हमेशा दूसरों का दिल दुखाता है, दूसरों को तुच्छ मानता है और अपने आप को सबसे ऊपर समझता है। वो ये भूल जाता है कि हम सब उस मालिक की संतान हैं। हम सब में उस मालिक का ही अंश है। अगर ऐसा है तो फिर क्यों हम अपने आप को श्रेष्ठ और दूसरों को तुच्छ माने? क्यों हम दूसरों का अनादर करें? महालसापति, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक साधु था जिसके पास एक गणेश जी की और एक चूहे की सोने की मूर्ति थी। कुछ वजह से साधु दोनों मूर्ति को बेचने के लिए सुनार के पास गया। सुनार ने गणेश जी और चूहे दोनों मूर्तियों का वजन किया। दोनों का वजन बराबर था, इसलिए उसने दोनों का पैसा बराबर दिया। साधु को यह ठीक नहीं लगा। उसका कहना था कि गणेश जी की मूर्ति की कीमत ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि गणेश जी मालिक हैं, भगवान हैं। लेकिन सुनार का कहना था कि उसने सोने का वजन किया है, कीमत सोने की दी, मूर्तियों की नहीं। इसका मतलब यही हुआ ना साईनाथ, कि सुनार ने मूर्तियों को नहीं, सोने को देखा। हाँ महालसापति, इंसान को भी ऐसा ही करना चाहिए। हर इंसान को एक दूसरे इंसान के अंदर की आत्मा को देखना चाहिए, जो परमात्मा का अंश है। फिर ना कोई किसी को तुच्छ समझेगा और ना किसी को